हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 11वीं की जिला स्तरीय समान परीक्षा उदयपुर जिले का आज जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हुआ है उसको अपन हल करना सीखेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाँ तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। ईयरली एग्जामिनेशन 2021-2022 यानी वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 विषय इंग्लिश कंपलसरी, ये अंग्रेजी अनिवार्य का प्रश्न पत्र है और यूडीआर लिखा हुआ है यानी उदयपुर जिले का जिला स्तरीय समान परीक्षा व्यवस्था का पेपर है। समय 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 80। और इसमें आपको पहला जो प्रश्न दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्न पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये एक नंबर के कुल 10 प्रश्न है, 10 अंक का ये प्रश्न है। तो ये पैसेज पूरा आपको पढ़ना है। रविंद्रनाथ ठाकुर वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन मई 7, 1861, यहाँ से लगाकर ये पैसेज लास्ट खत्म हो रहा है यहाँ, मैनी जनरेशंस टू कम, यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है। अब इसके ऊपर पहला प्रश्न अपन को दिया हुआ है कि विश्व भारती इज द नेम ऑफ ए पे दे रखा नेशनल स्कूल, नेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ अपना सही उत्तर होगा डी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। डी भरेंगे आप, पहले में डी भरेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस पैसेज के आधार पर ही अपन उत्तर लिखना है। पैसेज को ध्यान से पढ़ के आप आंसर लिखें, बिल्कुल सही उत्तर आपके लिए निकालें। रविंद्रनाथ टैगोर वाज गेव अप हिज नाइटहुड इन 1918, 1919, 1917, 1921। तो ये सही उत्तर है 1919, बी अपन भरेंगे दूसरे में बी। तीसरा, महर्षि देवेंद्रनाथ वाज सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ सही उत्तर होगा अपना डी, बोथ ए एंड सी। चौथा, रविंद्रनाथ वाज ए पोइट, पैट्रियोट, नेशनलिस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ सही उत्तर होगा अपना डी, ऑल ऑफ दिस। पांचवा, रविंद्रनाथ टैगोर डाइड बिफोर इंडिया बिकेम फ्री, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years। तो यहाँ 6 years होगा, सी अपना आंसर सही होगा, पांचवें में सी, 6 years। छठा, विच वर्क ऑफ लिटरेचर मेड रविंद्रनाथ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिज स्टोरीज, ड्रामाज, फिक्शंस, गीतांजलि। तो उनका फेमस जो वर्क था वो गीतांजलि, डी भरेंगे गीतांजलि छठे में। सातवां, शेक्सपियर्स ड्रामा मैकबेथ वाज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली बाय देवेंद्रनाथ, सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ। तो यहाँ सही उत्तर है अपना डी, रविंद्रनाथ, सातवें में डी भरेंगे। आठवां, इन दिस पैसेज द नेम ऑफ द माइटी रिवर इज, यानी इस पैसेज में शक्तिशाली नदी का नाम आया है, द गंगा, द जमुना, द चंबल, द कावेरी। तो यहाँ द गंगा नाम आया तो ए भरेंगे आठवें में। नवा, व्हाट इज द राइट वर्ड फॉर इजी, इजी के लिए सही शब्द क्या है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कठिन नहीं। तो इसके लिए सही शब्द आएगा एल्सुडेटरी, एल्सुडेटरी, डी भरेंगे। 10वां, चूज द राइट वर्ड फॉर अफेक्टिंग एवरीवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सब प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करना, और इसके लिए है यूनिवर्सल, डी भरेंगे अपना यूनिवर्सल। क्वेश्चन नंबर 11 है यू आर देवार्थ, आप देवार्थ हैं। लास्ट मंथ द एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में पिछले महीने वार्षिक उत्सव आयोजन किया गया। डिस्क्राइब द इवेंट, इस इवेंट का वर्णन कीजिए इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हिंट्स, नीचे दिए गए हिंट्स के आधार पर, संकेत के आधार पर। तो इस प्रश्न को आपको स्वयं करना है। अगर इस प्रश्न का आंसर आप नहीं लिख पाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इसका आंसर भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षक साथी जो है इन वर्ड्स के आधार पर जो छोटे छोटे वाक्य जिन स्टूडेंट ने बनाए हैं उनके आधार पर इस प्रश्न को जांचें। इसका अथवा यू फेस्ड फ्लड ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी आपको बरसात ऋतु के दौरान बाढ़ का सामना करना पड़ा। राइट द इंसिडेंट, हाउ डू यू फेस इट, तो उस घटना का आप वर्णन कीजिए कि आपने इसका सामना कैसे किया। यू मे टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स, फॉलोइंग हिंट्स, तो आप इन हिंट्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये भी आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 12, यू आर नवदा, योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ग्रामीण ओलंपिक, प्रिपेयर ए स्पीच ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामीण ओलंपिक गेम्स, यानी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के क्या उपयोग है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऊपर आपको स्पीच लिखना है। तो ये भी आप स्पीच लिख सकते हैं आराम से। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आपको स्वयं करना है। 8वां, राइट ए रिपोर्ट इन अबाउट 100 or 120 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हिंट्स, ए हाउस ऑन फायर, क्राइज एंड श्रिक्स, पीपुल असेंबल, यूज ऑफ वाटर, रेस्क्यू ऑफ एन इंजर्ड, फायर ब्रिगेड। तो इन शब्दों के आधार पर ए हाउस ऑन फायर के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो ये भी आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 13, यू आर लाइब्रेरियन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, राइट ए लेटर और टू जोशी बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर,
प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी, यानी ऑर्डर देते हुए स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स की सप्लाई का ऑर्डर देते हुए, ये आपका बिजनेस लेटर है और ये लेटर अपन ने हल किए हैं। सप्लाई ऑफ फर्नीचर आइटम्स का भी अपन ने लिखा है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर उपलब्ध जो विभिन्न वीडियोज़ हैं उनको देखिए और उनके आधार पर इसका आंसर आप निकालें। फिर भी अगर आपको उत्तर नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का और है, यू आर मीमांसा और मानव लिविंग एट 41 स्कूल रोड उदयपुर, राइट एन एप्लीकेशन विथ बायोडेटा। बायोडेटा के साथ एप्लीकेशन लिखनी है। एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल SBI बैंक जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। तो कैशियर की पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है और इसका अपन काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं और बिल्कुल सरल लेटर है। और इसके लिए एप्लीकेशन फॉर जॉब आप हमारे चैनल पेज पे जाएं और उसमें आप देखें, आपको ज़रूर 11वीं का जो प्लेलिस्ट है उसको खोल कर देखें, उसमें ये ज़रूर आपको मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से समझें। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनर। यहाँ आपको सही डिटर्मिनर भरने, ये जो क्वेश्चन है डिटर्मिनर का है, यानी एन द सम एनी, ये आपको भरने हैं। तो इसमें सूटेबल डिटर्मिनर भरना है। देयर आर मंकीज ऑन द रूफ, सम और एनी। तो देयर आर सम मंकीज, तो इसमें पहले में आप भरेंगे सम। दूसरा, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड 4 ईयर्स, ईच 4 ईयर्स या एवरी 4 ईयर्स। तो एवरी 4 ईयर्स जो है सही होगा, इसमें एवरी भरें। तीसरा, आई गेव द बेगर रुपीज़ आई हैड, फ्यू या द फ्यू रुपीज़ आई हैड, जो कुछ रुपये मेरे पास थे, तो द फ्यू इसमें आप भरेंगे। हाउ सोल्जर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द वार, तो हाउ मेनी और मच, सोल्जर्स जो है संख्यावाची शब्द है इसलिए मैनी आएगा, तो हाउ मेनी भरेंगे आप। मिस्टर शर्मा इज अंपायर इन दिस मैच, अंपायर स्वर से उच्चारण हो रहा है तो एन एम्पायर आएगा। वी स्टडी इन द सेम स्कूल, सेम स्कूल द सेम स्कूल आएगा। निश्चित के लिए आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आता है तो द सेम स्कूल। ही हैज़ हार्डली मनी, एनी और सम, हार्डली के बाद हमेशा एनी आता है इसलिए अपन एनी भरेंगे, हार्डली एनी मनी। तो ये थे अपने क्वेश्चन नंबर 14 का 7वां। आगे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 15, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में दी गई वर्ब का सही रूप भरिए। 7 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का 1 है। द अर्थ राउंड द सन, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है। तो अर्थ जो है 3rd पर्सन सिंगुलर है इसलिए मूव की बजाय मूव्स हो जाएगा। नाउ ए डेज भावना वेल, नाउ ए डेज जो है कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है और कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर और आईएनजी आता है इसलिए भावना के साथ इज और अर्न की आईएनजी अर्निंग, इज अर्निंग, तो इसमें आप भरेंगे इज अर्निंग। तीसरा, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय के बाद समय आ रहा है, इसका मतलब ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। तो यहाँ आ जाएगा वी के साथ शेल, हैव और कंप्लीट का कंप्लीटेड, तो इसमें आप तीसरे में भरेंगे वी शेल हैव कंप्लीटेड, तो आपको रिक्त स्थान में भरना है शेल हैव कंप्लीटेड। चौथा, द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव, तो बिफोर आ रहा है और बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ हेड प्लस 3rd फॉर्म आएगी। अपन ये फॉर्मूला पढ़ा है कि एक तरफ सेकंड फॉर्म और आफ्टर और बिफोर से जुड़ा हुआ तो दूसरी तरफ हेड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, तो यहाँ आएगा हेड डाइड। चौथे में आप भरेंगे हेड डाइड। 5वां, यस्टरडे आई मीट योर फादर, तो यह यस्टरडे आ गया, इसका मतलब पास्ट टेंस है और वर्ब की 2nd फॉर्म आएगी तो मेट की 2nd फॉर्म मेट हो जाएगा। मयंक इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, 4 के बाद समय आ रहा है और वाक्य समाप्त हो रहा है तो हैज़ हैव बीन और आईएनजी आएगा, तो मयंक के साथ हैज़ आ जाएगा, बीन और वर्क का आईएनजी वर्किंग, तो हैज़ बीन वर्किंग। टुमारो वी देयर इन द ग्राउंड, टुमारो फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर टेंस में शेल, विल शेल और वर्ब की 1st फॉर्म, तो शेल के बाद बी शेल बी, तो वी शेल बी, इसमें शेल बी आप भरेंगे। तो ये 7वां क्वेश्चन था 15वें का। अब ले लेते हैं 16वां। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, सही मॉडल आपको भरने हैं। तो यहाँ आपको जो मॉडल दिए गए हैं उसमें से सही मॉडल छांट के आपको भरने हैं। यू वर्क हार्ड एज द एग्जामिनेशन आर नियर, तो शुड और मस्ट, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी गई है इसलिए मस्ट आएगा। सामान्य सलाह में शुद्ध हटा है तो यहाँ मस्ट भरेंगे अपन मस्ट। ग्रैंथ लिफ्ट दिस वेट एज ही इज ए स्ट्रॉन्ग मैन, ग्रैंथ जो है इस वजन को उठा सकता है, शारीरिक क्षमता है और शारीरिक क्षमता के लिए मॉडल कैन आता है। यू प्लीज़ डायल मी 108, तो यहाँ रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड आता है तो वुड भरेंगे। आई हेल्प यू इन योर डिस्ट्रेस, तो ये प्रोमिस है और प्रोमिस के अर्थ में आई के साथ विल आता है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, संभावना के लिए, थ्योरेटिकल संभावना जो होती है वहाँ जो है मे आता है तो मे भरेंगे अपन। माई ग्रैंडफादर, ये आतन कार्य, बात भूतकाल में कोई नियमित रूप से होने वाला कार्य होता है उसको बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है, तो माई ग्रैंडफादर यूज टू रीड टू अस द स्टोरी एवरी नाइट व्हेन ही वाज अलाइव, तो यहाँ
पास्ट टेंस की नियमित बाद के लिए यूज टू भरा जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसके आंसर अपन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में जो है आपको एक पैसेज दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें आपके पाठ्यपुस्तक का ही एक पैसेज दिया गया है और उसमें कुछ 5 प्रश्न दे रखे हैं, उनका उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर के 5 प्रश्न है, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है कि व्हाट डू द अर्थ विटल साइन रिवील। व्हाट डू द अर्थ विटल साइन रिवील। 17वें का पहला देख लेते हैं। 17वें का पहले का उत्तर हो जाएगा द अर्थ विटल साइंस रिवील अर्थ एज ए पेशेंट इज इन डिक्लिनिंग हेल्थ। यानी अर्थ विटल साइन रिवील अर्थ एज ए पेशेंट, यानी इसके जो संकेत है वो ये बताते हैं कि द अर्थ एज ए पेशेंट, अर्थ एक उस रोगी की भांति है इज डिक्लिनिंग हेल्थ, जिसका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। अब लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। वो पॉपुलराइज्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हेन। तो इसके लिए आंसर आ जाएगा द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड दिस कंसेप्ट इन 1987। द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड दिस कंसेप्ट इन 1987। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द नोटिस बोर्ड ऑन द केस एट लुसाका रीड। लुसाका में नोटिस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, द नोटिस बोर्ड ऑन द केस एट लुसाका रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्वेश्चन नंबर 3 था। अब एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्हाट हैज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल रियलाइज्ड। इसका आंसर हो जाएगा द मोस्ट डेंजरस एनिमल हैज़ रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज आवर एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स द अर्थ। इसका आंसर हो जाएगा वी शुड बी ए गुड केयर टेकर ऑफ द अर्थ, वी हैव टू गार्ड द अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो वी शुड बी ए गुड केयर टेकर ऑफ द अर्थ एंड वी हैव टू गार्ड द अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। तो ये था 17वें में। अथवा में भी आपको एक पैसेज दिया गया है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट एंड विथ वन हैंड। यहाँ से लगा के ये जो है पूरा पैसेज दिया गया आपको, यहाँ तक लास्ट में यहाँ तक पैसेज दिया गया है कि अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। और इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हिज ग्रैंड मदर टू। व्हाट डज द ऑथर कंपेयर हिज ग्रैंड मदर टू। तो इसका पहला जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। इसका जो मुख्य आंसर है वो है द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। दूसरा क्वेश्चन, वाई डिड ग्रैंड मदर कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट। वाई डिड ग्रैंड मदर कीप हर वन हैंड ऑन हर वेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा टू बैलेंस हर स्टूप। अपने झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो अपना हाथ कमर पर रखती थी। तो उत्तर हो जाएगा टू बैलेंस हर स्टूप। मुख्य जो आंसर है यही है इसका। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड ग्रैंड मदर टेक विथ हर सेवरल स्टेल चपातीज। तो इसका आंसर हो जाएगा टू गिव देम टू द विलेज डॉग्स। यानी बासी रोटी को क्यों ले जाती थी वो, तो वो टू गिव देम टू द विलेज डॉग्स। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड ग्रैंड मदर एक्कम्पनी द ऑथर एंड वाई। यानी दादी जो है लेखक के साथ कहाँ जाती थी और क्यों जाती थी। तो ग्रैंड मदर एक्कम्पनीड द ऑथर टू स्कूल। दादी जो थी लेखक के साथ विद्यालय तक जाती थी बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। क्योंकि स्कूल जो था वो मंदिर के पास में था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर टेक फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर यानी लेखक नाश्ते में क्या लेता था। तो यह आंसर दिया गया है कि ए थिक स्टेल चपाती, एक मोटी सी बासी रोटी विथ ए लिटिल बटर, थोड़ा सा मक्खन एंड ए शुगर और शक्कर स्प्रेड ऑन इट, उस पर लगाकर। तो एक बासी मोटी सी रोटी और उसके ऊपर थोड़ा मक्खन और शक्कर उसके ऊपर लगाकर उसको ब्रेकफास्ट में नाश्ते में दी जाती थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपना 17 का। अथवा अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, हु इज टेप्लो एंड वाई इज ही वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर्स हैरिस। तो यहाँ टेप्लो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेप्लो इज ए बॉय ऑफ 16। टेप्लो एक 16 साल का लड़का है। ही इज़ वेटिंग फॉर मिस्टर क्रोकर हैरिस टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर हिम। तो वह अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने की वजह से उनका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा,
व्हेन एंड वेयर डिड ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट, हरित क्रांति कब और कहाँ शुरू हुई थी? ये द एलिंग प्लैनेट में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड बाय ग्रीन पार्टी। तो द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड बाय ग्रीन पार्टी। तो ये 18वें का दूसरे का उत्तर हो जाएगा। 18वें का तीसरा, What did the captain do with a hammer, screw and canvas? We are not afraid to die इस लेसन में से लिया गया है। तो द कैप्टन managed to stretch canvas on the starboard side and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Question number 19. क्वेश्चन नंबर 19 है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपके पोइम का जो स्टेंजा है वो दिया गया है, उसके ऊपर कुछ 3 क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न इसके ऊपर दिया गया है कि वेयर हैज़ हिज चाइल्डहुड गॉन। तो इसका आंसर लिखा है कि इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। चाइल्डहुड गॉन, चाइल्डहुड यानी बचपन कहाँ चला गया है, तो इट हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज दैट प्लेस हिडन, वह स्थान कहाँ छिपा हुआ है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा दैट प्लेस इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। दैट प्लेस इज हिडन, वह स्थान छिपा हुआ है इन एन इन्फेंट्स फेस, एक नवजात शिशु के चेहरे पर छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट नो एंड व्हाट डज ही वांट टू टेल अस थ्रू दिस स्टेंजा, यानी कवि क्या जानता है और इस स्टेंजा के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट नोज दैट, कवि जानता है कि एन इन्फेंट्स फेस हैज़ द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, कि एक नवजात शिशु के चेहरे पर उसके बचपन की जो ना समझी होती है उसका निशान होता है। और ही वांट्स, वह चाहता है, टू टेल अस, हमें ये बताना चाहता है, दैट कि एज लॉन्ग एज ए पर्सन इज सिंपल एंड इनोसेंट, कि जब तक कोई व्यक्ति साधारण और जो है अनजान होता है, ही इज़ लाइक ए चाइल्ड, तो वह एक बच्चे की भांति होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा दिया गया है कि टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, यहाँ से लगाकर लास्ट दे रखा है विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपन्स व्हेन द गोल्ड फ्लिंच कम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन शी कम्स चिट्रिंग्स ए ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग स्टार्ट। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज गोल्ड फ्लिंच कम, गोल्ड फ्लिंच कैसे आती है। तो शी कम्स विथ ए ट्विचिंग चिरप, शी कम्स वह आती है विथ ए ट्विचिंग चिरप। क्वेश्चन नंबर 3, विथ whom हैज़ द गोल्ड फ्लिंच बीन कंपेयर्ड इन स्लिकनेस एंड वाई। तो गोल्ड फ्लिंच हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए लिजार्ड इन स्लिकनेस बिकॉज शी कम्स स्लीक अलर्ट एंड एब्रप्ट, यानी गोल्ड फ्लिंच की जो तुलना है वो एक छिपकली से की गई, क्योंकि वह छिपकली की भांति बिल्कुल सावधानी से आती है और छुप कर आती है। तो गोल्ड फ्लिंच हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए लिजार्ड इन स्लिकनेस बिकॉज शी कम्स स्लीक अलर्ट एंड एब्रप्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 19। आगे देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 20, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू। व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, ए फोटोग्राफ में से आया है, कार्डबोर्ड क्या दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द कार्डबोर्ड शोज ए फोटो फ्रेम हैविंग द फोटो ऑफ द पोइट्स मदर। कार्डबोर्ड जो है एक फोटो फ्रेम दिखाता है जिसके ऊपर कवित्री की माँ का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। द लेबरनम टॉप में से आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एज एन इंजन नीड्स फ्यूल टू रन सो डज द लेबरनम नीड्स गोल्ड फ्लिंच टू फील लाइफ इन इटसेल्फ, शी टर्न्स इट्स साइलेंस इनटू साउंड एंड दस गिव्स इट्स मूवमेंट टू लाइफ। तो जिस प्रकार एक इंजन के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार गोल्ड फ्लिंच जब आती है तो वह पूरे उस लेबरनम ट्री के ऊपर जो है एक प्रकार की जो साइलेंट है उसको तोड़ करके आवाज़ और मूवमेंट पैदा कर देती है, जीवन की मूवमेंट पैदा कर देती है। तो एज एन इंजन नीड्स फ्यूल टू रन सो डज द लेबरनम नीड्स गोल्ड फ्लिंच टू फील लाइफ इन इटसेल्फ, शी टर्न्स इट्स साइलेंस इनटू साउंड एंड दस गिव्स इट्स मूवमेंट टू लाइफ। तो ये था 20वें का दूसरा। अब देख लेते हैं 20वें का तीसरा। 20वें में तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में से आया है कि बचपन के बारे में कवि के क्या विचार है। तो इसका हो जाएगा द पोइट मिसेस द डे ऑफ हिज चाइल्डहुड। कवि अपने बचपन के दिनों को बहुत मिस करता है। नाउ व्हेन ही अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ एवरीथिंग, अब क्योंकि वह प्रत्येक चीज़ की वास्तविकता को जान गया है, ही मिसेस इन इनोसेंस एज ए चाइल्ड, तो वह उसके बालक के रूप में, बच्चे के रूप में जो अज्ञानता थी उसको बड़ा मिस करता है। ही नोज, वह जानता है, दैट कि ही विल नेवर गेट बैक हिज चाइल्डहुड, कि वह उसका बचपन अब कभी वापस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21,
गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द किंग, ये द टेल ऑफ मेलन सिटी में से आया है कि राजा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा द किंग इज जस्ट एंड प्लेसिड, ही ऑफन लूजेज हिज टेम्पर, ही हैज़ नो सेंस ऑफ जस्टिस, ही इज अनेबल टू डिसाइड द गिल्टी मैन टू बी पनिश्ड, पीपुल अवेल हिज वीकनेस, ही was not too fit to be a king, his stupidity become the cause of his death। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 21 का अथवा है। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ मिसिस पियर्सन, मदर्स डे में से आया है कि श्रीमती पियर्सन का करेक्टर स्केच लिखिए। तो इसका आंसर भी हो जाएगा मिसिस पियर्सन इज ए प्लीजेंट बट वरीड लुकिंग वुमन, श्रीमती पियर्सन जो है एक प्रसन्न परंतु चिंतित महिला है। शी इज सेल्फलेस एंड जेंटर इन नेचर, वह निस्वार्थ और सज्जन महिला है, आदर्श है। शी इज टिमिड एंड कन्फ्यूज, वह भयभीत और असमंजस में है। हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ट्रीट हर लाइक ए सर्वेंट, उसका पति और उसके बच्चे उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव करते हैं। हर एक्सेसिव लव एंड केयर हैज़ स्पॉइल्ड देम, उसका बहुत ज़्यादा लव और प्रेम ने उनको बिगाड़ दिया है। शी हर सेल्फ इज़ रेस्पॉन्सिबल, वह स्वयं भी जिम्मेदार है। फॉर हर प्रिडिकेमेंट, कि वह अपने खुद के उत्पीड़न के लिए वह स्वयं भी जिम्मेदार है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, दो नंबर के हैं। पहला प्रश्न है व्हाट एडवाइस डज मिसिस फिट्जरेल्ड गिव टू मिसिस पियर्सन, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसिस फिट्जरेल्ड एडवाइजेज मिसिस पियर्सन टू बी द बॉस एंड मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन फैमिली, मिसिस पियर्सन हैव टू टेकल द सिचुएशंस हरसेल्फ विथ ए स्ट्रॉन्ग हैंड, शी मस्ट नॉट रन आफ्टर हर हस्बैंड एंड हर चिल्ड्रन। तो श्रीमती फिट्जरेल्ड एडवाइजेज, श्रीमती फिट्जरेल्ड जो है एडवाइस देती है मिसिस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन को टू बी द बॉस एंड मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन फैमिली, कि अपने स्वयं के परिवार की मालकिन और बॉस बनने के लिए उसको सलाह देती है। मिसिस पियर्सन, श्रीमती पियर्सन को हैव टू टेकल सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, द सिचुएशन हरसेल्फ, परिस्थितियों के साथ स्वयं, विथ ए स्ट्रॉन्ग हेड, मजबूती के साथ उसको अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। शी मस्ट नॉट रन, और उसको भागना नहीं है, आफ्टर हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, अपने पति और अपने बच्चों के पीछे नहीं भागना है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। 22 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वॉज गार्गोलेनियन फैमिली फेमस, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में से आया है कि गार्गोलेनियन जो परिवार था वो क्यों प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर है इसका आंसर हो जाएगा द गार्गोलेनियन फैमिली वाज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। गार्गोलेनियन जो फैमिली है वह फेमस प्रसिद्ध था फॉर इट्स ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी, एंड ट्रस्ट, विश्वास के लिए। तो गार्गोलेनियन फैमिली अपने ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। दो दे वर पॉवर्टी स्ट्राइकन, यद्यपि वे गरीब थे, येट दे वुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, फिर भी वे संसार में से किसी भी व्यक्ति का कोई फायदा नहीं उठाते थे। इन द नेम ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी के नाम पर पीपुल स्वेयर, लोग सौगंध खाते थे बाय गार्गोलेनियन फैमिली, गार्गोलेनियन परिवार का सौगंध खाते थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2। 22 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो इज़ रत्ना, वो इज़ रत्ना, रत्ना कौन है, रंगा इज मैरिज, इस लेसन में से आया। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो रत्ना कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है रत्ना इज रामाराव नीस, रत्ना जो है रामाराव की भतीजी है। शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, वह 11 साल की है। शी वाज वेरी प्रिटी, वह बहुत सुंदर थी। शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वह वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। हर वॉइस वॉज वेरी स्वीट, उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। शी यूज टू सिंग स्वीट सॉन्ग्स, वह मधुर गीत गाया करती थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके माता पिता मर चुके थे, इसलिए वह रामाराव के पास रहती थी। तो इस प्रकार ये अपन ने पूरा पेपर जिसके कुल 22 क्वेश्चन है उनको अपन ने हल करने का अभ्यास किया है, प्रयास किया है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ, अपने अध्यापक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित है। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।